तो मेरे कहने का अभिप्राय, भगवान में प्राण की प्रतिष्ठा कौन कर सकते हैं? फिर भी यह भावना है, वैदिक परंपरा है, इसकी हम आलोचना नहीं कर सकते। इसके माध्यम से संसार को, समाज को ज्ञान दिया जाता है कि पूजने के योग्य जड़ तत्व नहीं है, चैतन्य तत्व है। इस मूर्ति की पूजा तब शुरू होती है जब इसमें प्राण की प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण की जिस समय प्रतिष्ठा उसमें की गई, तो न प्रतिष्ठा कराने वाले देख पाए कि प्राण कैसे पत्थर में घुसा, और न यजमान को पता चला कि किस रास्ते से प्राण आया, किस रास्ते से इसमें घुसाया गया। दो में से कोई भी नहीं जानते हैं, लेकिन मान लिया जाता है कि प्राण की प्रतिष्ठा हो गई। चलिए, कोई बात नहीं। अब पूजा किसकी हुई? पत्थर की तो पूजा नहीं हुई, उस प्राण तत्व की प्रतिष्ठा होने पर मूर्ति की पूजा होती है। तो पत्थर जो है वह साकार है, उसमें जो प्राण की प्रतिष्ठा हुई वह निराकार है। साकार में जो निराकार समाया हुआ है, पूजा उसकी होती है। क्या हम उसको इस आंख से देख पाते हैं? इस आंख से केवल हम पत्थर को देखते हैं। उस पत्थर में जो प्रतिष्ठा हुई है प्राण की, उसको नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए दूसरी आंख है। वही गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस कहते हैं, राम आदि और मध्य है, अंत राम परिपूर। राम आदि में भी है, अंत में भी है, मध्य में भी है, सब जगह है। लेकिन दिखलाई कहाँ देता है सबको? गीत तो सब गा रहे हैं कि सब जगह है, सब जगह है, लेकिन देखते हैं कौन? लक्षण संत को लखी परत। उस निराकार को देखने के लिए, उस प्राण तत्व को देखने के लिए संत की दृष्टि चाहिए। हमारी दृष्टि तो संसार को देखने के लिए है। मुंडक उपनिषद में मंत्र आया है, परांच खानी व्यतीर्ण स्वयंभूष तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान मैक्षिदा वृत्यक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू परमात्मा ने समग्र इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। इसीलिए सारी इंद्रियां बाहर के पदार्थों का ज्ञान करती हैं, संसार के विषयों का ज्ञान करती हैं। तात्पर्य, संसार का ज्ञान करने के लिए, विषयों का ज्ञान करने के लिए परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान मैक्षिदा वृत्यक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। कोई कोई धीरवान पुरुष, आवृत चक्षु वाले, ढके हुए नेत्र वाले, अंतर्मुखी दृष्टि वाले, अंतर की आंख वाले उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा का दर्शन करने के लिए अंदर की दृष्टि चाहिए। संत के पास अंदर की दृष्टि रहती है। उसी अंदर की दृष्टि को आत्मदृष्टि कहते हैं, आत्मचक्षु कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप महाभारत के मैदान में प्रकट किया। दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया। लेकिन न तो कौरव दल के किसी ने देखा, न पांडव दल के किसी ने देखा। ताज्जुब की बात है, दोनों दलों के बीच में भगवान का विराट रूप देख कोई भी नहीं रहा, अर्जुन भी नहीं देख रहा। भगवान ने कहा,
इस आंख से अर्जुन मेरे विराट रूप को नहीं देख पाओगे। दिव्यं ददामि ते चक्षुः, मैं तुझको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। उस रूप को देखने के लिए यह आंख नहीं है। इस आंख से हवा ना ही दिखलाएगी, इस आंख से परमात्मा दिखे हंसी आएगी। हमारे विराट रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु, और वह दिव्य चक्षु तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है। मैं जिसको देता हूं वह मुझे देखता है। वाल्मीकि मुनि ने इसीलिए राम के सामने कहा, सोई जाने यही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। हे राम, आपको वही जान सकता है जिसको आप जना देना चाहते हैं। जिनको आप नहीं जना देना चाहते वह आपको जान नहीं सकता है। तो भगवान जिनको वह दृष्टि प्रदान करते हैं वे भगवान के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कथाक्रम में आगे आप लोग सुनेंगे, किसी भी इंद्रियों में ताकत नहीं कि भगवान को देख सके। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान भाई। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, चतुर्दश इंद्रियों की जहां तक पहुंच है, चतुर्दश इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण में आता है, लक्ष्मण वह ब्रह्म नहीं, वह माया है। इंद्रियों से माया का ज्ञान होता है और इंद्रियातीत परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियातीत परमात्मा का ज्ञान आत्मचक्षु से प्राप्त होता है। संत की कृपा से वह आत्मचक्षु जिसे प्राप्त होती है वह भगवंत के शाश्वत स्वरूप का दर्शन कर पाता है। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं, क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परमात्मा का दर्शन हो जाने के बाद देखने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता है। अब वह जहां कुछ भी देखेगा उसे परमात्मा ही दिखलाई देगा। हम तो भगवान का दर्शन करके आ जाते हैं और संसार को देखने लग जाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन एक बार हो जाने के बाद संसार सदा सदा के लिए उनकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। भगवान का दर्शन हो जाने के बाद फिर संसार दिखलाई नहीं देता। सूरज का उदय हो जाने के बाद दिन में रात दिखलाई नहीं दे सकती। उसी तरह से ब्रह्म दर्शन हो जाने के बाद संसार दर्शन कभी हो नहीं सकता है। यदि हो रहा है तो हम असली ब्रह्म का दर्शन नहीं किए हैं, हम केवल मूर्ति का दर्शन किए और मूर्ति में जो विराजमान हैं उनका दर्शन अब तक नहीं किए हैं। दोनों दर्शन आवश्यक है। मूर्ति का दर्शन करने से भगवत दर्शन करने का मन में भाव उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है कि भगवान इसमें विराजमान है। उस प्रतिमा को देखने से भगवान के प्रति निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, प्रेम बढ़ता है, भावना बढ़ती है। इसीलिए पहले यह दर्शन आवश्यक है। साकार दर्शन पैर के समान है, निराकार दर्शन सिर के समान है। पैर के बिना कोई चल नहीं सकता, सिर के बिना कोई जी नहीं सकता। उसी तरह से साकार के बिना निराकार का ज्ञान हो नहीं सकता है। साकार का भी दर्शन, लेकिन यहीं तक हमारी साधना सीमित नहीं हो, निराकार तक हमें पहुंचना है। तो वही प्रक्रिया भरत जी के चरित्र में है। भरत जी अयोध्या से चले हैं, संतों से मिले हैं, कितना भगवान का स्मरण किए हैं, कितना भगवान का चिंतन किए हैं, कितना भगवान के लिए रोए हैं, कितना भगवान के लिए विलाप किए हैं।
कितना कुछ भरत के जीवन में देखने को मिला है। उसके बाद भरत जी ने भगवान का दर्शन किया है। दर्शन होने के बाद भरत जी का जीवन देखे। भगवान का दर्शन होने के बाद दुराग्रह आग्रह सब समाप्त हो जाता है। भगवान का दर्शन हो जाने के बाद केवल समर्पण, केवल समर्पण, केवल स्वीकार, केवल समर्पण, केवल स्वीकार। जो आदेश होता है उसका परिपालन, जो आदेश होता है उसका परिपालन। फिर अपनी तरफ से कोई दुराग्रह नहीं, ऐसा कर लो महाराज, वैसा कर लो महाराज। कथा के क्रम में आप लोगों ने सुना है, भरत जी भगवान से मिले, माता सीता से मिले, शत्रुघ्न जी भी भगवान से मिले हैं, माता सीता से मिले हैं। बड़ा ही सुंदर मिलन प्रसंग देखने को मानस में आता है। मैं जब चित्रकूट गया हुआ था, तो जहां भरत मिलन हुआ है, कहते हैं आज भी वहां भरत और राम के पद चिन्ह पत्थर पर दिखलाई देते हैं। पत्थर पिघल गया है, दोनों के प्रेम की आंसू से पत्थर पिघल गया, जड़ता में चैतन्यता का संचार हो गया। भक्त के अंदर भगवान के प्रति इतना प्रेम हो, इतना विरह हो, इतनी छटपटाहट हो, इतनी व्याकुलता हो, इतनी तड़प हो कि जड़ भी इस तरफ को देखकर, इस व्याकुलता को देखकर, इस आकुलता को देखकर पिघल जाए, उसमें भी चैतन्यता का संचार होने लग जाए।